नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा कि देश में 30 ग्रुप हैं जो कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत रिस्की प्रोसेस है। दुनिया में बहुत सारे लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि किसकी वैक्सीन प्रभावी होगी। अगर वैक्सीन वेस्ट हो जाती है तो नुकसान भी होता है। प्रोफेसर राघवन ने कहा कि साधारणतः वैक्सीन 10 से 15 साल में बनता है और इसकी लागत $200 मिलियन के करीब होती है। अब हमारी कोशिश है कि इसे 1 साल में बनाया जाए। इसलिए एक वैक्सीन पर काम करने की जगह हम लोग एक ही समय में 100 से अधिक वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इस साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगा मामले में पुलिस की जांच पर एक निचली अदालत ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मामले की जांच एक तरफा है। हालांकि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पुलिस ने किस पक्ष की तरफ ये जांच की है और किस पक्ष के खिलाफ में। कोर्ट ने ये तब कहा जब जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की हिरासत के मामले में सुनवाई कर रहा था। हालांकि कोर्ट ने तन्हा को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों से बसों और ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। ये किराया राज्यों को देना होगा। कोर्ट ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों की संख्या और उनके लिए किए गए इंतजामों के बारे में बताने के लिए कहा। शीर्ष अदालत गुरुवार को प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानियों के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें बताएं कि उनका ट्रांसपोर्ट प्लान क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा रहा है और कितने प्रवासी मजदूर अभी घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है। ये जानकारी देने के लिए सभी राज्य सरकारों को 5 जून तक का समय दिया गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल में तीखी बहस हुई। इस दौरान तुषार मेहता ने कहा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक खबरें ही फैलाते हैं। सरकार क्या कर रही है उसको स्वीकारने भर का देश प्रेम नहीं है। इस दौरान उन्होंने कपिल सिब्बल से ये भी पूछ लिया कि आपने इस महामारी के समय में क्या सहयोग दिया, जिस पर सिब्बल ने जवाब दिया। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने काफी तीखे तेवर दिखाए। इस दौरान उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हाई कोर्ट समानांतर सरकार चला रहे हैं। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जो लोग इस संस्थान का हिस्सा रहे हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से अप्रैल यानी सिर्फ 1 महीने में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार छिन गया है। इनमें से अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा को कोरोना जैसे लक्षणों के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उन्हें तेज बुखार और छींके आने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके नमूने लिए गए हैं और जांच की जा रही है। भारत में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 42.75% हो गया है। देश में कुल एक्टिव मामले 86,110 हैं, जबकि 67,691 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,266 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 246 नए मामले सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में 2820 एक्टिव केस हो गए हैं और 189 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 4062 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार बीते 24 घंटों में 131 पुलिस वाले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 2 पुलिस वालों की कोविड-19 से मौत हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक 2095 पुलिस वाले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 22 पुलिस कर्मियों की इस महामारी से मौत हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे अपना खजाना खोलें ताकि कोरोना वायरस की महामारी झेल रहे जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप इंडिया कैंपेन के तहत पोस्ट किए गए अपने वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने अफसोस जताते हुए कहा कि एक और देश कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों के दर्द और तकलीफ को अनसुना ही किया है। भारतीय सुरक्षा बलों का दावा है कि कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की योजना थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक पुलवामा जिले में 20 किलो से ज्यादा विस्फोटक एक कार में पाया गया, जिसको सुरक्षा बलों पर हमले के लिए प्लांट किया गया था, जिसकी पुलिस द्वारा सही समय पर जांच करके हमले को नाकाम कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 57,17,575 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,56,000 से अधिक है। इसके अलावा करीब 24.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार अमेरिका में अब तक इस वायरस से 1,04,042 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 16,99,933 है। अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। ब्राजील में संक्रमण के मामले बढ़कर 4,11,000 से अधिक हो गए हैं। ब्राजील में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 25,000 से अधिक हो गई है। संक्रमण के लिहाज से रूस दुनिया का तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। रूस में संक्रमण के मामले 3,70,000 से भी अधिक हैं। हालांकि यहाँ मृत्यु दर दुनिया के कई देशों की तुलना में कम है। रूस में कोविड-19 से अभी तक लगभग 4,000 लोगों की मौत हुई है।
अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।